हे देयर, दिस इज़ प्रांशु वर्मा और आज अपना लास्ट लेक्चर है सीबीएसई बोर्ड का। हाँ ठीक है, सारा सिलेबस ख़त्म हो रहा है। ह्यूमन आई आज ख़त्म हो जाएगी, वैसे ख़त्म तो कल ही हो गई थी, लेकिन आज बस मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको कराना चाहता था ताकि आप लोग जब 12th में जाएँ तो उसके लिए प्रिपेयर रहें वहाँ के न्यूमेरिकल्स के लिए। और दूसरा चीज़ जो है वो आपके भी पेपर में ऐसा नहीं है कि नहीं आते, लेकिन हल्के आते हैं आपके इसमें, आपके पेपर्स में हल्के आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं कराऊँ, ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही कराऊँगा, ज़्यादा नहीं कराऊँगा, डोंट वरी, ओके। और फिर आपका टास्क रहेगा कि उसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करना। तो भाई मैं थोड़ी कराऊँगा थ्योरी थ्योरी करा तो दी। चलिए, तो एक क्वेश्चन है कि द फारेस्ट पॉइंट a man can see is a man can see, हाँ सही तो है, is 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर से बात नहीं देख पाता वो, ठीक है। फाइंड द फोकस लेंथ ठीक, फाइंड द फोकस लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, ठीक। यदि कोई कर सकता है तो करे अपने आप, तो मैं तो करा ही रहा हूँ। आपको पता है कि ये फारेस्ट पॉइंट नहीं देख पा रहा, दूर का पॉइंट नहीं देख पा रहा है ना, मतलब सीधी सी बात है, उसकी जो आँख है ठीक, उसकी जो आँख है उसके सामने यदि मैं दूर का कोई लगा रहा हूँ तो उसका फोकस पहले ही हो जा रहा, सीधी सी बात है ना, ऐसा ही कुछ है। तो इसको क्या करना होगा, डाइवर्जिंग लेंस लगाना होगा। दिस व्हाट विल ही डू, दिस डाइवर्जिंग लेंस सम डाइवर्ट सम लाइट रेज एंड फोकस ऑन दिस पॉइंट। ओके, देखो सीधी सी बात है, ध्यान से समझो, ठीक है। अपने को इन्फिनिटी तक का ऑब्जेक्ट देखना है। कहाँ तक का ऑब्जेक्ट देखना है, इन्फिनिटी का, लेकिन वो बंदा कहाँ तक देख सकता है, केवल 80 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक देख सकता है, 80 सेंटीमीटर तक। कॉन्सेप्ट समझो कि मैं क्या करने वाला हूँ, एक ऐसा लेंस लगाऊंगा, डाइवर्जिंग लेंस, ऐसा डाइवर्जिंग लेंस लगाऊंगा जिससे इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट इस आदमी की आँख को ऐसा लगे कि 80 सेंटीमीटर पर रखा है। कहाँ रखा है, 80 सेंटीमीटर पर। कॉन्सेप्ट समझो क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मैं करूँगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा है, इट सीम्स टू बी एट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम हिम, ओके, फ्रॉम हिम 90 सेंटीमीटर पे लगे। क्योंकि देखो हमने उसकी आँख सही नहीं करी है, हमने जुगाड़ ढूंढा है, ओके। हम ऐसा करा रहे हैं आँख को कि कोई भी ऑब्जेक्ट तुम देख पा रहे हो इन्फिनिटी पे जो है, वो ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी पे, वो उसी जगह पे रखा है जहाँ पे मेरी आँख देख सकती है उसको आराम से। ये लेंस मेरा यही काम कर रहा है, ओके, समझ में आ गया होगा आपको, ओके। चलिए, तो आपको समझ में आया कि इन्फिनिटी पे कौन रखा है, ऑब्जेक्ट, ओके, और उसका इमेज कहाँ पर बनाना है, 80 सेंटीमीटर पर। कहाँ पर बनाना है यार, 80 बार लिख दे रहा हूँ मैं, 90 सेंटीमीटर पर,
ओके नाउ कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं है, चलिए। अच्छा, ये 90 सेंटीमीटर किस तरफ होगा? इसी तरफ होगा। इस तरफ की सारी डिस्टेंस कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। बस फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, v की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू क्या है? u की भी वैल्यू इन्फिनिटी माइनस की होगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे तो पड़ नहीं रहा। कितना आ गया फोकस पॉइंट? फोकस लेंथ 90 सेंटीमीटर। याद रखना, ये फारेस्ट पॉइंट के लिए जितनी दूर तक वो देख सकता है उतनी ही दूर का फोकस लेंथ मेरे को चाहिए, उतनी ही दूर तक की फोकस लेंथ। ठीक है, ये याद रखना। याद रखोगे या भूल जाओगे? याद रखोगे ना? याद रखना, ठीक है। मेरा सेंटीमीटर, हाँ देखो f कैसा आया है? निगेटिव आया है। निगेटिव आना चाहिए था क्या? सोचो ज़रा। कौन सा लेंस है ये? डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस की फोकस लेंथ कैसी होती है? निगेटिव या पॉजिटिव? कौन सा लेंस है ये? बाइकॉनकेव। कॉनकेव लेंस की जो फोकस लेंथ है वो निगेटिव होती है, पॉजिटिव? कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। आपने पढ़ा होगा कि दो फोकस लेंथ होती हैं लेंस में। एक तो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है ना? उनमें से कोई ना कोई सी प्रिंसिपल होती है। कॉनकेव के लिए पहले वाली जो प्राइमरी फोकस लेंथ है वही प्रिंसिपल होती है, और कॉन्वेक्स के लिए F2 प्रिंसिपल होती है ना? कुछ ऐसा ही था, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन हुआ, आसान था। लेकिन पावर भी तो बतानी है। पावर कितनी होगी? P इक्वल टू क्या होता है? 100/F। क्यों? क्योंकि F किस में? सेंटीमीटर में। पावर कितनी होगी? -100/F की वैल्यू कितनी है? 90। गया 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.1 लिख लो, बस बहुत हो गया। डायपीट्री, डायोप्टर, जिसको डायोप्टर भी बोलते हैं, मैं डायपीट्री बोलता हूँ। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे हुआ? आसान था क्वेश्चन। हटा दो, उतार लो सब लोग। राम रे, वो आज खुशी का दिन है आया, निकला मरू मुहूर्त चंगा, वो सूट पहन के बन गया दूल्हा, वो सूट पहन के बन गया दूल्हा, कल तक था जो नंगा, भाई घर वालों का नाम न लेना। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। घर वालों का नाम न लेना, बच्चे डर जाएंगे, स्यापा पाएंगे। चलिए हो गया दिलेर मेहंदी कॉन्सर्ट ख़त्म। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है अगला? तो एक और करा देता हूँ इस पर, फिर 2 क्वेश्चन इस पर क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया पे। ये एक मायोपिया पे हो गया, दूसरा मायोपिया पे कर लेते हैं। A man, हमेशा याद रखना इसमें वुमेन कभी नहीं आता, वुमेन कभी नहीं आता, मैन ही आता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में अ मैन कैन नॉट सी, इसका मतलब आंखें लोगों की ज़्यादा ख़राब होती है, लड़कियों की कम। ऐसा नहीं है सर, हमें भी लग रहा है चश्मा, लड़कियां बोल रही होंगी। अ मैन कैन नॉट सी आफ्टर। देखो कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना, देखो बस, कि जैसे दूर तक का ये मायोपिया का जो डिसीज़ है उसमें डाइवर्जिंग लेंस लगेगा, उसकी फोकस लेंथ निगेटिव होगी, ये याद रखना। पावर भी निगेटिव होगी। कहीं पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि ये पावर है, बताओ कौन सा लेंस है, ठीक, या ये कह देगा कि एक आदमी को पावर 1 - 1.2 या चलो 3, डायोप्टर का
जो है लेंस लगाया, बताओ कौन सी बीमारी उसको? कंफ्यूज नहीं होना, माइनस लगी है इसका मतलब कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस है तो इसका मतलब कौन सी बीमारी होगी? मायोपिया। दैट्स इट। समझ में आ गया? आसान है, आसान, इजी। फिर हम मेरे क्या है यार, हाँ, आफ्टर 30 सेंटीमीटर, इसकी बत्ती चली गई है। आफ्टर 30 सेंटीमीटर of which focus length a lens he should use to correct his problem या डिसीज़, जो भी है, कुछ भी हो सकती है, थ्योरी कुछ भी हो सकती है, मुद्दे भी बात है, मुद्दे पे ध्यान रखो बस, ठीक है? कुछ भी हो सकती है थ्योरी। क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, सब लोगों का आंसर आ गया होगा, आ गया होगा, -30 आ गया होगा। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, 1/f = 1/v -1/, उसको इन्फिनिटी तक का देखना है। कहाँ तक का देखना है? इन्फिनिटी का। इस क्वेश्चन में मैं एक बदलाव और करना चाह रहा हूँ यार, अगले वाले में करूँगा, ठीक है? तो बस कहाँ तक का नहीं दिख रहा उसे? 30 सेंटीमीटर का। थर्टी सेंटीमीटर का ही फोकस लेंथ उसको दे दो, ठीक? इतनी फोकस लेंथ उसको दे दो, काम कर दो। बहुत ही ज़्यादा महंगी पावर है उसकी, पावर देखो क्या हो जाएगी, 100 अपॉन है ना, तगड़ी पावर का लेंस। अंधा हो गया कदम कतई एकदम आदमी, है ना? चलिए हटा दूँ इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब क्वेश्चन करते हैं एक अच्छा सा इसी पे, मायोपिया पे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कैन नॉट सी आफ्टर, चलो डिजिट चेंज कर लेते हैं, आफ्टर 40 सेंटीमीटर इफ ही want to see an object placed at 80 centimeter away from his eye, then what power of lens he should use। इसके बाद हम करेंगे हाइपरमेट्रोपिया का। क्वेश्चन सॉल्व करो, आसान क्वेश्चन है ये भी। हो गया? कितना आंसर आया? जितना भी आया सही आया? नहीं, 80 सेंटीमीटर आ गया होगा आंसर, है? चलिए देखिए, तो इस बार क्या है, कौन से समझो, ये उसकी आँख है, दिद्दे हैं, दिद्दे मतलब आँख, ठीक है? उसको 40 के बाद का नहीं दिख रहा और उसको देखना कहाँ तक है? 80 सेंटीमीटर तक। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 80 सेंटीमीटर। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? 80 सेंटीमीटर पे रखा है, लेकिन उसको कहाँ तक का दिखता है? क्या? 40 तक का। ओके, तो हम एक ऐसा लेंस यूज़ करेंगे जिसके लिए v कितना हो जाए? 40 हो जाए और u 80 रहे।
एक पर्टिकुलर कंडीशन की बात करिए यहाँ पे बस, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन की बात करिए, आप ये मत सोचना कि अरे सर उसको 80 से दूर का देखना हो तो क्या करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उसको मत सोचो, ठीक है। वो उसकी प्रॉब्लम है, वो क्या पता आँखों का ही डॉक्टर हो, उसके पास तो सारे लेंस रखे हैं, जो जब मन चाहे जो लगा देगा वो, ठीक। इतना ना सोचो, बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। तो बस काम वही करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सॉरी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बननी चाहिए, 40 पे, क्योंकि उससे आगे वो देख नहीं सकता। और यू कहाँ है, 80 पे, तो ये 80 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 40 रहेगा। एलसीएम 80 ही आ जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, यहाँ पे f रहेगा, यहाँ पे f की वैल्यू 1/80 थी, 1/f की वैल्यू, तो f की वैल्यू हो जाएगी -80 सेंटीमीटर। कितने फोकस लेंथ का चाहिएगा उस टाइम पे पर्टिकुलर, -80 सेंटीमीटर। और यदि पार की बात करूँ तो पार कितना चाहिए इसको, माइनस का, है ना। कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, 25 डायप्टर। क्लियर है, समझ में आया? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन करना है। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों के लेवल के लिए अच्छा क्वेश्चन था, 12th के लिए बच्चों वाला था, ठीक है। चलिए हटा दूँ उस क्वेश्चन को मैं, हो गया, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसके तो आसान है, इसका तो आपको समझ में आ जाता है, क्वेश्चन में ही आंसर है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ हो इसका, तो आपको तो पेन उठाना भी ना पड़े, आप तुरंत मार दोगे नंबर, है ना। लेकिन इससे जो थोड़ा सा अगला है वो थोड़ा सा डिफर है। क्वेश्चन देखो क्या, a man can not see before 37 पे नहीं देखता। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट समझोगे। यदि मायोपिया का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन भी आपको हो जाएगा, और यदि उसको आपने समझा नहीं है, केवल तुक्का देख लिया उसका, तो ये फिर समझना पड़ेगा, ठीक। कॉन्सेप्ट समझ लो, इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ मैं आप लोगों को, कॉन्सेप्ट ही नेसेसरी है। कुछ ना गिरे तो लेक्चर कहाँ पूरा होता है। हाँ, तो बिफोर 30 सेंटीमीटर, ओके। यार मार्करों की इंक चली जाती है ना मेरे को ज़्यादा है, यहाँ पे कोई मार्कर की इंक भरने के लिए भी नहीं है, मुझे ही भरनी पड़ती है यार, कितना काम करना पड़ता है। An object is placed at 20 centimeter from him. Okay. What focal length he should, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, he should use to see clearly। भाई इसमें इंक तो डालनी पड़ेगी, रुको काले वाले में डालता हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। क्वेश्चन लोग सॉल्व करो, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप जो ना कर पाओ। यार शेर हो शेर सब लोग, जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया उसने आंसर भी निकाल दिया होगा अभी तक। मैं मार्कर में इंक भर रहा हूँ इतने। आ गया आंसर, चलिए आंसर टैली करेंगे। देखो मुझे भी याद नहीं है कोई, क्योंकि क्वेश्चन मैं अभी बना रहा हूँ बैठा हुआ, ओके खड़ा हुआ, सॉरी। कॉन्सेप्ट समझो, क्या कॉन्सेप्ट है। ये उसकी दीदे हो गई, दीदे म्हणजे आँख,
ओके, इसको 30 सेंटीमीटर तक का दिखता है, 30 सेंटीमीटर से पीछे का नहीं देख सकता वो, इसकी लिमिट है। ओके, अब ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे PSEM पे, कहाँ पे रखा है PSEM पे। ओके, तो भैया हम एक ऐसा लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे, जो इसकी इमेज कहाँ पे बनाए, यहाँ पे। ओके, ऑब्वियस सी बात, आपको समझ में आ रहा होगा कैसी इमेज बनेगी, है ना। हाँ, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनाए, यहाँ से जाएगा पूरा पूरा डायग्राम बनेगा वो लास्ट वाला। ओके, इसकी इमेज कहाँ पे बनाए, 30 सेंटीमीटर पे। और 30 सेंटीमीटर पे यदि इमेज बन गई तो इस लेंस को क्या लगेगा कि ये इमेज ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज वो बना देगा यहाँ पे उसके रेटिना पे। क्लियर है? दिस इमेज विल बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर आवर आई ग्लास। ओके, मेड बाय द आवर एक्सटर्नल कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, तो आपको क्लियर आ रहा है समझ में क्या करना है? क्या करना है आपको, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/v। v कौन है? v इज दैट 30 सेंटीमीटर, इट इज इन नेगेटिव, है ना, इस तरफ है ना, लेंस के इस तरफ है, इसलिए नेगेटिव। 20 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव थिंग। ओके, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस थिंग विल कम अकर्स। पता नहीं क्या क्या बोल दूँ मैं, कभी कभी मुँह को भी ना पता मुँह को बोल रहा हूँ, लेकिन इस समय मार्कर की बत्ती चालू हो गई। एलसीएम क्या आ जाएगा? अब कई बच्चे यहाँ पे एलसीएम 600 रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो एलसीएम निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक लगाते हो। नहीं, वो शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग ट्रिक बन जाती है आप लोगों के लिए, मैं बताऊँ कसम से। और उससे आपका अल्प ज्ञान, मतलब आपकी जो है ना नकारापन दिखता है। ऐसा मत करो, दिमाग लगाओ। यहाँ पे टेबल पढ़ो, 20 का 30 का दोनों का, 20 × 3 60, 30 × 2 60। एलसीएम कॉमन वर्ड मिल गया 60। 600 मत करो यार, ठीक है, 600 मत करो प्लीज़। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 1/60। एफ की वैल्यू कितनी आ गई 60। पॉजिटिव आएगा देखो। और देखो आप 600 करोगे ना तब भी याद चलाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 30 लाओगे, यहाँ 20 लाओगे, 10 बचेगा, 10 से 1 0 चली जाएगी। ठीक है, तब भी वही आने वाला, आंसर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन वो चीज़ इम्प्रेशन अच्छा नहीं डालती। इम्प्रेशन अच्छा डालना है अपने को काम करना है, क्योंकि अपन लोग जो है ना नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मल क्लासेस में नहीं पढ़ रहे, अपन लोग पढ़ रहे हैं IIT स्पेक्ट्रम में। तो थोड़ा सा लगना चाहिए ना भाई कि हाँ पढ़े हैं, कुछ फ़ायदा है ना। ऐसा एलसीएम तो क्या नाम जो है नॉर्मल बच्चा भी कर ले रहा है, आपको क्या पता। कुछ परिवर्तन लाइए, बदलाव लाइए, दुनिया बदल रही है। देखो ज़रा इस पे ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि लेंस कौन सा है, कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस की फोकस लेंथ कैसी आती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। कैसी आती है, पॉजिटिव। याद रखना ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका दिमाग खोलेंगे। ओके, यदि यहाँ से पावर निकालने लग जाऊँ तो पावर कितनी आ जाएगी, 100 कितनी आई है 60। ये कटेगा 6 से, ये कटा कितनी दफ़ा कट जाएगा 1.66 डायप्टर या डायपीट्री एज यू वांट टू से। क्लियर हुआ, समझ में आया? कॉन्सेप्ट वही है, बस वहाँ पे इन्फिनिटी होता है ज़्यादातर टाइम पे, इसलिए वहाँ पे आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होता, बस इसलिए थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल पड़ता है, इसीलिए थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, चलिए हटा दूँ, हटा दिया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन के बाद जयराम जी की बोलूँगा मैं इस चैप्टर को और इस सिलेबस को भी। उसके बाद जो बेचारा स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, 3 चैप्टर बच रहे हैं, वो भी आप पढ़ लेना, उससे भी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन है, ओके, हीट है,
तो वे आपको आज नहीं पढ़ने तो कल पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे जाके, ग्रेविटेशन पढ़ोगे 11th में, हीट पढ़ोगे, तो यहाँ पे भी पढ़ लो, थोड़ा बेसिक आपके पास आ जाएगा, हो गए। और 9th में पढ़ लिया तो अच्छी बात है, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है, टेंशन कोई चीज़ की ना है। पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 15 centimeter away from the eye of Sohan. But he cannot see it clearly. Yeah. if लिखा ना या his लिख दिया, क्या लिख दिया, if his eye is normal, then find the F and P, focus point and focal length and power of the lens to see the object clearly. ओके, क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। आपको बोला है कि उसकी आँख सही से काम कर रही है, उसकी आँख सही से काम कर रही है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर को, उसको 15 सेंटीमीटर से ही देखना है, इसकी प्रॉब्लम है। अब ये मत कहना कि सर ऑब्जेक्ट उठा के बाहर फेंक दो, मतलब दूर रख दो उसे दिख जाएगा, या अपना वो सिर्फ पीछे की तरफ कर ले, थोड़ा दूर हो जाएगा दिख जाएगा, ये मत सोचो, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मकसद यहाँ पे हमें ये सीखना है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, ये नहीं है इसका मकसद कि इसी क्वेश्चन को बदल दो, ठीक है। यहाँ पे कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे, मुझे पता है भाई, मैं आपकी तरह ही सोचता हूँ मैं भी, ओके। क्यों यार वो 15 सेंटीमीटर से ही देखना चाहता है, उसको दूर कर दे यार, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दूर कर दे, देखो यार फालतू में क्यों स्ट्रेस देना। लेकिन यहाँ पे आपका मकसद ये नहीं है, आपको मकसद आपको यह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख पाए, ठीक, बस इतना ध्यान दीजिए, ओके। तो आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है, 1/f = 1/b - 1/u, ओके। क्रिएटिव सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग भी समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन का मीनिंग आपको केवल और केवल नॉलेज देने का है, आपको पता है क्या करना है, क्या करना है। 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट उसको कहाँ दिखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे, बस कहाँ दिखना चाहिए, 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे। तो v की वैल्यू क्या होगी, क्यों 25 सेंटीमीटर ही क्यों, क्योंकि भैया नॉर्मल आँख दे दी उसने, नॉर्मल आँख को नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होता है उसका, 25 सेंटीमीटर, उससे दूर नहीं देख, सॉरी उससे पहले नहीं देख पाता वो, कोई भी नॉर्मल आई होगी वो 25 सेंटीमीटर से पीछे नहीं देख पाएगी, 25 सेंटीमीटर के आगे ही देख पाएगी, ओके। उसने बोला है नॉर्मली देखना भैया इसको, ओके, नॉर्मल बोल दिया इसका मतलब 25, ठीक है। और यदि वहाँ पे बोल दिया फार वाले में, तो वहाँ पे इन्फिनिटी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहे होंगे कई सारे लोग, सर मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा, कुछ नहीं, क्यों भाई क्यों मेहनत करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। टेबल लगा, 15 × 5 = 75, 25 × 75, ठीक, कितनी देर लगी, वो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस, और कुछ नहीं। 75 आ गया, इसके पास कितना जाएगा 5, इसके पास कितना जाएगा 3, 2/75। एफ की वैल्यू क्या आ गई 75/2, दैट मीन्स कितना हो गया 37.5, सेम, यही हो गया, जल्दी बोल दो, हो गया, बिल्कुल सही, समझ में आया। फोकस लेंथ कैसे निकली, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है, कन्वर्जिंग लेंथ सही है।
यदि निगेटिव आ गई होती तो हम कैलकुलेशन गलत कर रहे थे। ओके, पावर कितनी हो जाएगी इसकी, पावर भी निकालो, पावर भी पूछिए 100/f। आप सब लोगों ने ये रख दिया होगा यहाँ पे, है ना। अब मैं ये रखूँगा, क्यों, मेरे पास दिमाग है। ऐसा नहीं है दिमाग की बात हुई, प्रैक्टिस है मेरी, प्रैक्टिस। ओके, मैं नहीं चाहता पॉइंटों में कैलकुलेशन जाए जल्दी से जल्दी। ओके, मैं हमेशा से बोलता हूँ पॉइंट की कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करो। यदि पॉइंट की कैलकुलेशन आ रही है तो उसे सबसे लास्ट में ले जाओ, वहाँ जाके सॉल्व करो, एक बारी में सॉल्व होगा, टाइम कम लगेगा। और तुम बार बार सॉल्व करते रहोगे पॉइंट 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 पॉइंट, तो टाइम ज़्यादा लगेगा और दिमाग लगता है पॉइंट की कैलकुलेशन करने में। ओके, चलिए 25 से काटा 4 3 8/3, देखो कितना जल्दी हो गया। 8/3 कितना हो जाएगा, कितनी दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा चलेगा, 2 बचेगा, 6 दफ़ा चलेगा, 6 दफ़ा चलेगा, बस 2.66 पार आ गई। डेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस कैसे करना है। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन होते हैं इसके, लेकिन आपकी जो CBSE की बुक है उसमें कोई क्वेश्चन ऐसे दिए हुए नहीं है। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं कि भैया इतनी फोकस लेंथ का यूज़ कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव दे दिया उसमें, बताओ कौन सा लेंस है, लेंचर बताओ उसकी बीमारी कौन सी है ये बताओ। ठीक, तो आप वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पूरी उम्मीद है मुझे, है ना। तो चलिए सॉल्व करो आप क्वेश्चन को और बाय बाय बोलते हैं CBSE को। ओके, थैंक यू एवरीवन।